चीनू की माँ को मरे हुए 2 साल हो गए थे और फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ ने आते साथ ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले उसने चीनू का स्कूल बंद करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे घर के सारे काम करवाने लगी। एक दिन चीनू की सौतेली माँ ने चीनू को बर्तन धोने का कहा। जब चीनू बर्तन धो रही थी, इसकी माँ आ जाती है। अरे कामचोर कहीं की, 5 मिनट के काम को 15 मिनट लगा दिए। चल जल्दी कर, खाने को जितना भी दे दो महारानी को खा जाती है और काम के वक्त मौत आती है इसको। देख, आज मेरे भैया आने वाले हैं, मैं उनके लिए गोश्त लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। जी माँ जी। हर रोज़ चीनू के साथ यही होता था। दिन भर उससे काम करवाया जाता था और ताने दिए जाते थे। फिर शाम को बबली का भाई उसके घर आ गया। वो अपनी बहन से भी ज़्यादा जालिम और कामचोर था। उसने बहुत नौकरियां की, लेकिन हर जगह लड़कर निकल आता था। आओ भैया, कितनी देर लगा दी आपने आने में। अरे क्या बताऊं मैं, बस देर हो गई। तुम बताओ कैसी हो? अब मैं क्या बताऊं भैया, जब से इस घर में शादी हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरा पति तो आए दिन घर से बाहर रहता है और अपनी ये मुसीबत मुझ पर छोड़ जाता है। कौन सी मुसीबत? अरे वो ही मेरी सौतेली बेटी। खाना तो उसे खूब चाहिए, मगर काम की दफा उसकी नानी मर जाती है। दिन भर मुझे उसके पीछे अपना खून जलाना पड़ता है। ये सब सुनकर राजू चीनू को आवाज़ देता है। चीनू, चीनू। चीनू उस वक़्त खाना खा रही होती है। वो खाना छोड़कर दौड़ी दौड़ी जाती है। जी मामा जी। मामा जी की बच्ची मेरी बहन को और कितना तंग करेगी। कल से घर के काम में अगर जरा भी सुस्ती की तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। तुम फिक्र ना करो बहन, अब इसको मैं ठीक करके ही जाऊंगा। उस दिन से राजू भी वहाँ रहने लगा और बबली की तरह जब उसका दिल करता वो चीनू को मारता। दोनों बहन भाइयों ने चीनू का जीना हराम कर दिया हुआ था। और फिर एक दिन, चीनू, मेरे नहाने के लिए पानी रखना। रख दिया है मामा जी। राजू जब उस पानी को हाथ लगाता है तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म लगता है उसे। चीनू। चीनू दौड़ी दौड़ी जाती है। जी मामा जी। ये पानी तुमने कितना गर्म किया है? जितना आपने कहा था मामा जी उतना ही गर्म किया है। अच्छा, जरा अपना हाथ तो देना। फिर राजू चीनू का हाथ पकड़कर गर्म पानी में डालता है। मामा जी, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है मामा जी, छोड़ दो मेरा हाथ मामा जी। लेकिन राजू उसकी एक नहीं सुनता। चीनू का हाथ जल जाता है। चीनू अपना जला हुआ हाथ और माँ की तस्वीर सीने से लगाए रोती है। वो घर से रात को जाने का सोचती है। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। जहाँ मेरी माँ को जला दिया इन लोगों ने, मैं वहीं चली जाऊंगी, वहीं अपनी जिंदगी गुजार दूंगी और वहीं मर जाऊंगी। इतना सोचकर चीनू वहाँ से चली जाती है और जंगल के शमशान घाट में चले जाती है। शमशान घाट एक खौफनाक चुड़ैल होती है। जैसे ही चीनू शमशान घाट में जाती है तो वो चुड़ैल उसके पास आती है। वाह वाह, आज काफी दिनों के बाद ताजा मांस खाने को मिलेगा। लड़की, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर इस वक्त। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। ये सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक जो भी उसके सामने आया उसने चुड़ैल से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी और ये खुद मौत मांग रही थी। कौन है रे तुम, और इतनी सी उम्र में क्यों मरना चाहती है? क्या तकलीफ है तुझे? चीनू शुरू से लेकर अब तक की सारी बात चुड़ैल को बता देती है और अपना जला हुआ हाथ भी उसे दिखाती है। तभी उस चुड़ैल की नज़र चीनू के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ती है। वो अपनी ही तस्वीर देखकर समझ जाती है कि चीनू उसकी बेटी है। वो चीनू से पूछती है, कहीं तुम्हारे पिता का नाम रामचंद्र तो नहीं? हाँ, आप कैसे जानती हैं इन्हें? अभी भी मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। मुझे तो लगता था इंसान मरने के बाद शैतान बनता है, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारा मामा तो जिंदा ही शैतान है। तुम घबराओ मत, अभी तुम्हारी मरने की उम्र नहीं। चल मुझे अपने साथ अपने घर ले जा, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन तंग करता है। वैसे भी मुझे तुम्हारे दादा दादी से कोई हिसाब करना है। उन्होंने जहेज के लालच में मुझे बहुत मारा पीटा और एक दिन उन्होंने हद ही कर दी। जब तुम्हारे अब्बू घर पर नहीं थे तो उन्होंने मुझे जलाकर मार डाला।
तुम इस वक्त बहुत छोटी थी। लेकिन माँ, वो तो 2 साल हो गए इस दुनिया में नहीं रहे अब। चलो, मुझे उनको मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े। और एक बात चीनू, जब मैं उस घर में तुम्हारे साथ होंगी तो मैं सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगी और किसी को भी नहीं। इस तरह चुड़ैल चीनू के साथ उसके घर आ जाती है। अगले दिन से चीनू को जो भी काम मिलता वो चुड़ैल सारे काम अपने जादू से सेकंड्स में कर देती। और एक सुबह चल जल्दी उठ और जाके सारे बर्तन मांज। तभी चुड़ैल अपना जादू चलाती है और सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। वहाँ सारे बर्तन साफ हो गए और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद बबली वहां आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। फिर रोज ऐसा होने लगा, चीनू को जो काम दिया जाता वो बहुत जल्दी हो जाता। भैया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ये चीनू सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और कोई गलती भी नहीं करती। अच्छा, ये सब मार से बचने के लिए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अभी इसकी खबर लेता हूँ। फिर राजू चीनू से पानी गर्म करने को कहता है। चुड़ैल उसका इरादा समझ जाती है। वो पानी को इतना गर्म कर देती है कि पानी खौलने लगता है। फिर वो पानी को बाथरूम में रख देती है। बाथरूम में राजू पानी के पास खड़ा रहता है। चीनू, चीनू आवाज़ सुनकर वहाँ आती है। ये तुमने पानी गर्म किया है ताकि मैं जल जाऊं? लगता है तुम पिछला सबक भूल गई। आज फिर सिखाता हूँ। राजू चीनू का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती पानी में डालने की कोशिश करता है। तभी अचानक पानी की बाल्टी हवा में झूलने लगती है। राजू हैरान हो जाता है। तभी पानी सारा उसके सर पर आकर गिर जाता है। बचाओ मुझे, जल गया मैं। राजू के चीखने की आवाज़ सुनकर बबली वहाँ आ जाती है। राजू वहाँ गिर जाता है। मेरे भैया को जला दिया तुमने, तुम्हें मैं बताती हूँ। जब बबली चीनू को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो सर के बल गिर जाती है। फिर चुड़ैल वहाँ अपनी असली रूप में आ जाती है और अपने जादू से लगातार राजू और बबली को पटकती है। तब चीनू माँ को कहती है, मेरी माँ और मामा को मत मारो, इनको छोड़ दो, ना मारो इन्हें जान से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखा, जिस बच्ची पर तुम लोग जुल्म करते थे, आज उस बच्ची ने तुम लोगों की जान बचाई और मेरे आगे तुम लोगों के लिए हाथ जोड़े। आज तो मैं इसके कहने पर तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन इसके बाद चीनू की आंख से अगर एक आंसू भी निकला तो उसका बदला मैं तुम लोगों के खून से लूंगी। उसके बाद राजू तो अगले दिन ही वहाँ से चला जाता है और बबली चीनू के साथ सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है।